तो जैसे हम लोगों को शहद का तो पता होता है कि मक्खियों से हमें शहद मिलता है, ठीक है। शहद के अलावा भी कई अदर भी हाई प्रोडक्ट्स हम लोग कहते होते हैं, तो उसमें जैसे वैक्स होता है, तो मधुमक्खी का मोम है जैसे, तो ये मोम भी मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अपने शरीर से ही उनके अंदर ग्रंथियाँ होती है, वैक्स ग्लैंड जिनको कहते हैं, तो वहीं से सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो ये मोम का भी क्या है, अलग अलग यूज़ होता है। एक तो जैसे मधुमक्खियों के लिए तो है कि वो अपना छत्ता बनाती हैं, इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है, इससे मोमबत्तियाँ बनती हैं, वार्निशेस पेंट्स में यूज़ होता है, दवाइयों वगैरह में भी यूज़ हो जाता है कई जगह, तो वैक्स होता है। इसके अलावा मधुमक्खियाँ पोलन इकट्ठा करती हैं फूलों से, ये देखो मैंने कहा ना, ये उसकी थर्ड लेग है, तीसरी टांग है, जिसके ऊपर ऐसे येलो कलर की वो गेंद पोलन, मतलब ज़्यादातर येलो कलर, अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, तो वो इकट्ठा करके लेके जाती है। तो पोलन मधुमक्खियों के लिए तो उनके लिए प्रोटीन का सोर्स है, कि इसमें प्रोटीन रिच होती है ये डाइट। और इसके अलावा हम लोग इसको पोलन कलेक्टर की हेल्प से इकट्ठा कर सकते हैं, उसको सुखा के, और फिर क्या है, उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, मतलब पोलन की टैबलेट वगैरह बनती हैं। तो जैसे जो कुश्ती वगैरह करते हैं अखाड़ों में या रेसलर्स, प्रोटीन एज ए प्रोटीन सोर्स यूज़ कर सकते हैं। इसकी टैबलेट वगैरह बनती है, पाउडर बनता है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग इसको वैसे भी खा सकते हैं पोलन को, ठीक है। फिर प्रोपोलिस है, तो ये भी मधुमक्खियाँ पेड़ों से इकट्ठा करके लेके आती है, एप्टिस मेलिफेरा है जो वही इकट्ठा करती है लगभग, तो इसको मधुमक्खी का गोंद कहते हैं, ठीक है, जो पोलन प्रोपोलिस होता है। तो ये भी मधुमक्खियाँ क्या है कि अपने छत्ते में जहाँ पे दरारें आ जाए या फिर धूप वगैरह जिस तरह से आए, तो उसको भरने के लिए इसका यूज़ करती है। तो इससे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, हम लोग भी इसको घाव वगैरह पे कभी कभार लगा सकते हैं। तो ये भी मार्केट में हम लोग इसको इकट्ठा करके, पोलन कलेक्टर एक शीट आती है, उसकी हेल्प से इकट्ठा करके इसको बेच सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा दो प्रोडक्ट्स और होते हैं कि रॉयल जेली है और बी वैनम है। तो रॉयल जेली मधुमक्खियाँ क्या है, अपने अंदर से ही सिक्रीट करती हैं, ठीक है, उनके ग्लैंड होती है रॉयल जेली की, उनके मैंडिबुलर ग्लैंड, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड्स होती हैं, नाम है, उनके मुंह के आसपास होती हैं, तो वहाँ से सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो ये जो रॉयल जेली है, इसको कहते हैं कि ये रानी मधुमक्खी का खाना है। जो रानी मधुमक्खी है वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ रॉयल जेली ही खाती है, ठीक है। मतलब सारी वर्कर मक्खियाँ जब उस एज की हो जाती हैं, जब वो रॉयल जेली निकालना शुरू कर दें, तो फिर वो रानी मक्खी को रॉयल जेली खिलाती रहती हैं। इसके अलावा क्या है कि जब शुरुआत में जब लार्वा होता है छोटा, तो 3 दिन तक जो लार्वा है उसको रॉयल जेली खिलाई जाती है। 3 दिन के बाद हम लोग कहते हैं 8 दिन का लार्वल पीरियड होता है, तो 3 दिन तक उसको रॉयल जेली खिलाते हैं। फिर 3 दिन के बाद जिस लार्वा या जिस सेल में रानी मधुमक्खी बनानी होती है, उसमें तो मधुमक्खियाँ रॉयल जेली भर देती हैं पूरी, ठीक है। और जो वर्कर मधुमक्खियाँ जिन्होंने बनना होगा, उनको वो सिर्फ फिर शहद और पोलन का मिश्रण खिलाते हैं, जिसको बी ब्रेड कहते हैं, तो वो फिर वो खाती है। तो रॉयल जेली भी, इसका काफ़ी यूज़ होता है मार्केट में, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो एंटी रिंकल जो फेस के लिए क्रीमें वगैरह बनती हैं, उनमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर ये भी वैनम होता है कि मधुमक्खी का जैसे जहर जिसको कहते हैं, तो ये भी इकट्ठा होता है, इसमें अर्थराइटिस जैसे है, उसकी उसकी दवाइयाँ बनती है, जो जोड़ों के दर्द होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी इस पर अभी और चल रही है, कैंसरस सेल को मारने की प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, तो इसको भी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तो वैसे तो मक्खी जब हमें काटेगी, ये देखो ये उसका डंक निकल गया, और ये बाकी उसके पेट के अंदर से कुछ कुछ निकल जाता है, तो फिर वो मर जाती है अगर हमें काटती है तो। इसके अलावा ये एक मशीन आती है, एक्सट्रैक्टर मशीन, इसके ऊपर एक उस क्या है कि बैटरी लगी होती है, हम लोग इसको छत्ते के आगे रखते हैं। जब मक्खियाँ इसके ऊपर काफ़ी सारी बैठ जाती है ना, तो उनको करंट लगता है, ठीक है। जब उनको करंट लगेगा तो एकदम से डंक मार देती हैं, तो उनका जो बी वैनम है वो इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। इस पर एक ग्लास की वो लगी होती है, तो उससे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं स्क्रैप करके। इसमें यह है कि बस उनका डंक नहीं टूटता और वो मरती नहीं है, तो इस तरीके से हमें इकट्ठा करना।